से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय 23 वचन से आगे आज हम देखेंगे। और पौलुस के जीवन के विषय में हम लगातार देख रहे हैं कि पौलुस कैसे यरूशलेम में सर्वाइव किया और परमेश्वर ने कैसे उसकी बड़ी सहायता और मदद की। और निश्चय ही शुरू से, जैसे आप दानियल को ले लीजिए, उसके मित्रों को ले लीजिए, अब्राहम को ले लीजिए, उसके भतीजे लूत को ले लीजिए, और दाऊद को ले लीजिए, सुलेमान को ले लीजिए, शाऊल को ले लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए बाइबल में किसी भी एक मुख्य जो केंद्र है, एक व्यक्तित्व है, उसके विषय में यदि हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सचमुच में परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे बचाया है। नूह के दिनों में चले जाएंगे तो नूह के घराने को, क्योंकि वो धर्मी था इसलिए उसको बचाया गया, बाकी सब लोग डूब के मरे। तो अपने लोगों को परमेश्वर ने बचाया है। बाइबल में शुरू से, आज से नहीं, शुरू से बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। और आज इस समय हम देखते हैं कि आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। कई बार हम एक्सीडेंट होते होते बचते हैं, कई बार हम समस्याओं में घिरने के बाद उससे उबर जाते हैं, कई बार कई बीमारियां आती हैं और हम ठीक हो जाते हैं, कई बार बड़ी बीमारियां आती हैं और ठीक हो जाते हैं, कई बार दुष्ट आत्मा की छाया आती है और ठीक हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा बचाता है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और उसी को हम देख रहे हैं कि कैसे पौलुस को परमेश्वर ने बचाया और बहुत हद तक उसने प्रोटेक्ट किया। चलिए कुछ वचनों को देखेंगे। तब उसने 2 सूबेदार को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भातैल पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो। पौलुस को कैसरिया भेजा जाना है, क्योंकि उसको पता चला पलटन के सरदार को कि लोग इसको मारने वाले हैं। तो बड़ी गवाही देखी यहाँ पे कि पौलुस की रक्षा के लिए सूबेदार को बुला करके उसने कहा 200 सैनिक, जिसमें 70 क्या हो, सवार हो, अर्थात घोड़सवार हो, और 200 भातैल जो भाला पकड़े हो, 200 व्यक्ति, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भातैल पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। तो ये फेलिक्स हाकिम है जिसके पास कुशल से पहुंचाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौलुस को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, कैसे पौलुस को बचाया गया, उस वक्त कैसे परमेश्वर ने रास्ता निकाला। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, उसने इस प्रकार से चिट्ठी लिखी, उसको पढ़ेंगे। महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लौदियुस लिसियास का नमस्कार। तो ये अभी जो पलटन का सरदार जो अभी तक नाम आया था वो क्लौदियुस लुसियास, एक व्यक्ति जो पलटन का सरदार है। तो उसने महामहिम फेलिक्स हाकिम को उसने संबोधन किया, महामहिम फेलिक्स हाकिम को अपना नाम उसने प्रस्तुत किया। लूका 1:3, प्रेरितों 24:3, 28:25, प्रेरितों 15:30 इस वचन के लिए पढ़ लेंगे, क्योंकि संबोधन का चिन्ह कई बार लगाया जाता है ना। तो महामहिम, राजाओं के लिए संबोधन का शब्द, राजा हेरोदेस, है ना। तो ये एक संबोधन था, एक पद मात्र था, है ना। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन कलेक्टर नाम कुछ भी है, लेकिन कलेक्टर का पद एक पद होता है। पीएम कोई भी बने, प्रधानमंत्री का पद, पीएम का पद एक पद होता है, चाहे उसमें नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पीएम है ना। 27 वचन में लिखा है, इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। अब उसने पत्र में लिखा कि भाई इसको यहूदी लोग मार डालना चाहते थे, इसकी हत्या करना चाहते थे। मुझे पता चला कि ये रोमी व्यक्ति है, क्योंकि रोमी के लिए एक अलग नियम लागू होता है, उसको कोई मार नहीं, मतलब ये ऐसे ही नहीं मारा जा सकता। तो जब मुझे पता चला तो मैंने इनसे पलटन लेकर क्या किया, अपने लोगों को ले जाकर के, सैनिकों को ले जाकर के इसको छुड़ा ले आया। मैं जानता था कि वे
उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। मुझे पता था कि ये लोग उस पर ऐसा क्यों दोष लगा रहे हैं, मैं जान रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उनको उन्हीं की महासभा में ले जाना अच्छा समझा, ताकि उनको भी बुरा ना लगे, और मैं उनकी महासभा में लेकर के गया। ये बातें वो बता रहे हैं। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं था, क्योंकि पटना का सरदार अन्याय नहीं कर सकता, न्याय करने बैठा है। और न्याय यही है कि इनकी व्यवस्था की बातें हैं, कुछ विवाद है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि उसको मार डाला जाए या उसको बंदी बना लिया जाए, है ना। ऐसा कोई दोष उसमें नहीं पाया गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रभु के लोगों पे दोष नहीं पा सकता, और इसका सब उदाहरण हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो बंधा हुआ या जो कोई है प्रभु के नाम के लिए, तो व्यक्ति के ऊपर में कभी दोष लगाया नहीं जा सकता। बहुतों ने दोष लगाया, लेकिन बहुत लोग बाहर आ गए। हालेलुया। पतरस पर दोष लगाया गया, छुड़ा लिया गया। पौलुस पर और भी दोष लगाए गए, छुड़ा लिया गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मैं उसको ले आया, ये लोग तो उसको मार डालने वाले थे। जब मुझे बताया गया कि वे मनुष्य की घात में लगे हैं, किसी जवान ने मुझे बताया कि मनुष्य के घात में लगे, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुहैयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। नालिश करे का मतलब यह है कि भाई क्या है, क्या बात है, सही ढंग से पता किया जाए, उसके बाद में उसको दोष लगाया जाए या मारा जाए, लेकिन सही ढंग से कोई भी चीजें पता चलनी चाहिए। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये लोग तो बस दोष लगा रहे थे कि नहीं, इसको तो मार डाला जाए, इसको तो ये किया जाए, इसको तो वो किया जाए। नहीं, हम कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में दोष लगाने का पुख्ता सबूत या पुख्ती बात तो होनी चाहिए। व्यवस्था के विवादों के विषय में कोई भी रोमी शासन का व्यक्ति किसी भी प्रकार से बंदी बना करके उसको मारा नहीं जा सकता था। इसलिए उसको पता चला कि ये रोमी है, मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। अतः जैसे सैनिकों की आज्ञा दी गई थी, वैसे ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में आए। अब रातों रात ये लोग अंतिपत्रिस में आए। कैसरिया का यात्रा थोड़ा लंबा, तो पौलुस को लेकर के वहां से निकले, क्योंकि विवाद बड़ा बढ़ रहा था और वहां पे उसको बचाना मुश्किल था, क्योंकि कभी भी किसी वक्त घात किया जा सकता था। और अभी तो बहुत सारी प्रोटेक्शन हो सकती है, लेकिन इन दोनों में कभी कौन कहां से मार सकता है कोई ठिकाना नहीं था। और इसीलिए वे लोग उसको रातों रात लेकर के गए और अंतिपत्रिस में आए। दूसरे दिन में सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौट आए। और भी जो सैनिक थे, जो 200 सैनिक उनके साथ गए हुए थे, तो घोड़ सवारों को छोड़ करके ये लोग वापस आ गए। जो भाताएल और जो सैनिक थे वो लोग वापस आ गए, और घुड़ सवार 70 जो सैनिक उसके साथ में थे वे उसके साथ में गए। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी। कैसरिया पहुंच गए, और उनका वापस लौटने का कारण ये भी था कि भाई अब यहाँ से खतरा नहीं है, आगे बड़े आराम से ये लोग 70 सवार के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि वो यहूदियों का राज्य है, यरूशलेम यहूदियों का गढ़ है। वहां से एक पलटन के सरदार ने सोचा कि वहां से पौलुस को निकालना बड़ा कठिन काम, इसलिए चुपचाप यहाँ से बड़े ही सुरक्षा के साथ में उसको निकाला गया, और निकाल करके उसको ले जाया गया, ताकि उसको किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए। तो परमेश्वर के लोगों को देखिए कैसे सुरक्षा देते हैं लोग। और पौलुस को हाकिम को चिट्ठी दी, और उसके बाद में पौलुस को क्या किया गया, पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया गया। उसको चिट्ठी भी दी गई और पौलुस को उनके सामने खड़ा भी कर दिया गया, है ना। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, यह किस प्रांत का है। उसने चिट्ठी पढ़ा, ये रोमी है, ठीक है। तो उसने पूछा ये किस प्रांत का है, और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। अभी तक सुरक्षा है, अभी तक पहरा है, अभी तक उसको बचाए रखना है, अभी तक उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी है। और हेरोदेस के किले में उसको रख दिया गया। हेरोदेस का किला आप समझते हैं, बहुत उस समय में बहुत ही बलशाली जगह, बहुत सुरक्षित जगह।
तो वहां उसको रखा गया। उसने पूछा, अच्छा तू किल्किया का है? पता चला उसको कि नहीं, ये तो किल्किया का है भैया, इसके ऊपर में तो हाथ डालना भी बड़ा ही कठिन काम है। एक काम करते हैं कि इनके मुद्दई को बुलाया जाए, अर्थात वे लोग जो इसके ऊपर में मुकदमा चढ़ाए हैं उनको भी लाया जाए कि वे क्या कहते हैं, उनकी भी बातों को सुना जाए। उसके बाद में सारी चीजें जो है वो नालिश के तौर पे या जो भी सुनवाई है वो की जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं, पहले उनके लोगों को जो उसके विरुद्ध में है उनको बुलाया जाए। इस पूरी घटना को जैसे हम देखते हैं, पौलुस के कैसरिया भेजा जाना को या पौलुस के यरूशलेम में जाने और सुरक्षित बाहर आने के विषय को यदि देखते हैं, तो पवित्र आत्मा ने बहुत बार चिताया कि वहां ना जाने दें, लेकिन वह पवित्र आत्मा से ही बंधा हुआ वहां गया। और जब पवित्र आत्मा से वहां बंधा हुआ गया तो वो बाहर भी आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां भेजा और उसको सुरक्षित बाहर भी किया। तो ये परमेश्वर है। ये कौन है? परमेश्वर है, और वही यहोवा है, और सर्वज्ञापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान यहोवा, जो मनुष्य की सोच से परे है। पौलुस को लेकर के गया, वो पहले ही नहीं ले जाता, लेकिन एक बहुत बड़ी महिमा, एक बहुत बड़े चमत्कार को आज हम कैसे देखते, एक उदाहरण के रूप में आज हम कैसे अपने जीवन में रखते। एक बड़े गवाही को पौलुस के तौर पे हम देख रहे हैं, उसके जीवन के तौर पे देख रहे हैं। मैं और आप उस गवाही की जितनी ज्यादा गहराई में हम जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही बदलता चला जाएगा। जो सेवक, जो दास लोग हैं, उनके लिए ये बड़ी ही प्रेरणादायक बात है कि पौलुस जैसे अंदर गया था, बड़ी सुरक्षा के साथ बाहर लाया गया, और बड़ी सुरक्षा और बड़े पहरे के साथ उसको रखा गया। इल्जाम लगे कोई बात नहीं, थोड़ी देर मारा पीटा गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दी। थोड़ी तकलीफ होती है सताव में, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली करता है। इसलिए हमें डटे रहना है, और इसलिए हमको खड़े रहना, परमेश्वर के बल में बने रहना, शक्ति में बने रहना। दाऊद भागा नहीं, जैसे इस्राएली भागा, दाऊद भागा नहीं। लड़ना है मतलब लड़ना है भाई, परमेश्वर यहोवा ने कहा लड़ो मेरे नाम से, लड़ो। आज भी लड़ सकते हैं, भागना लड़ते रहिए परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से। कभी भी उसके डरियों को किसी बात की कमी और घटी नहीं थी, क्योंकि स्वर्गदूत पहरा देते हैं। हालेलुया। ये सैनिक जो लेकर के गए, वो इनके मन, इनके हृदय को किसने बदला? परमेश्वर यहोवा ने। ये किसकी योजना थी? परमेश्वर यहोवा की, मेरे और आपकी। हालेलुया। उसकी योजना में शामिल रहें, तभी हम सेवा कर पाएंगे। प्रभु